तो सीरीज के स्टार्टिंग में हम किसी शख्सियत को देखते हैं जिसका चेहरा तो नहीं दिखाया गया है, पर वो पहले एक कांच के गिलास में पानी पीता है और उसी गिलास को तोड़कर उसे अपने जूते में डालकर चलने लगता है। सीरीज का स्टार्टिंग ही इतना वियर्ड हुआ है, तो सोचो आगे क्या क्या होने वाला है। अगले सीन में हम अपने हीरो को देखते हैं जिसका नाम स्टीवन है और नींद से उठने के बाद सबसे पहले वो अपने पैर में बंधे बेड़ी को खोलता है। पता नहीं ऐसा उसने क्यों किया होता है, पर उसने अपने बेड के चारों तरफ किसी तरह का पाउडर भी डाला होता है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर अपने जॉब के लिए निकल जाता है और इसी दौरान वो अपनी मम्मी से भी बात कर रहा होता है। स्टीवन एक म्यूजियम में बच्चों को कैंडी बेचने का काम करता है, पर कैंडी बेचने से ज्यादा वो वहां आए बच्चों को इजिप्ट से जुड़े चीजों के बारे में बताने में इंटरेस्ट रखता है। और यहीं में पता चलता है कि स्टीवन को इजिप्शियन कल्चर के बारे में काफी कुछ पता है। यही म्यूजियम में उसे एक लड़की उनके डेट के बारे में याद दिलाती है, जो कि कल रात को ये दोनों जाने वाले हैं। पर स्टीवन को पता ही नहीं था कि उसने इस लड़की को पटाया कब। और स्टीवन अपनी जिंदगी में इसी चीज से परेशान है कि उसे कुछ भी ढंग से याद नहीं रहता, यहाँ तक कि वो किसी दूसरी जगह पर सोता है और अपने आप ही किसी दूसरी जगह पर उसकी आंखें खुलती हैं। इसी वजह से वो सोते वक्त अपने आप को बांध कर रखता है और ऐसे ही वो उसी रात इन सब चीजों से बचने के लिए सोता ही नहीं है और कुछ किताबें पढ़ने लगता है और पजल सॉल्व करने लगता है कि बूम, वो फिर से किसी अलग ही गांव जैसी जगह में होता है और उसके पीछे हमें खोंसू की थोड़ी सी झलक दिखती है। खोंसू कौन है आपको पता नहीं, तो वो एक इजिप्शियन मून गॉड है, पर स्टीवन को वो दिखता नहीं है। पर बैकग्राउंड में खोंसू की भारी आवाज स्टीवन को साफ साफ सुनाई दे रही होती है, जो स्टीवन को उसके जेब में रखे एक प्राचीन सी दिखने वाली चीज स्कैरब को प्रोटेक्ट करने को बोल रहा होता है। यहीं स्टीवन को कुछ लोग गोली मारकर भगाने लगते हैं और स्टीवन भी भागकर उसी टाउन के बीचों बीच आ जाता है, जहां आर्थर नाम का ये शख्स, जिसको हमने सीरीज के स्टार्टिंग में ही देखा है, कुछ लोगों के आत्मा की परख कर रहा होता है उसके हाथ में बने टैटू जैसे तराजू से, जो कि असल में ऊपर नीचे हो रहा होता है। और अगर किसी के आत्मा या फिर मन में खोट होता है तो आर्थर के हाथ का टैटू लाल हो जाता है और आर्थर उसे बिना किसी हथियार के छूकर ही मार डालता है। ये सब देखकर स्टीवन चौंक जाता है और उसे अब भी लग रहा होता है कि वो अपने बेड में लेटा सपना देख रहा है। आर्थर यहाँ का लीडर था, जिस वजह से उसे स्टीवन के बारे में बताया जाता है और आर्थर स्टीवन को पहचान लेता है और उसे एक आतंकी बुलाता है और उससे वही स्कैरब मांगने लगता है। स्टीवन काफी डरा हुआ था और वो स्कैरब उनके हवाले करने लगता है, पर खोंसू, जो कि उसकी बॉडी को शायद कंट्रोल कर रहा था, ऐसा होने नहीं देता और स्टीवन के पलक झपकते ही वो उसे घेरे कुछ लोगों को मार चुका होता है। ये सब कैसे हुआ उसे भी पता नहीं था, पर बैकग्राउंड में खोंसू बोल रहा होता है कि लो फिर से काबू खो दिया। जिसके बाद स्टीवन एक ट्रक लिए वहां से भागने लगता है और यही हम इन लोगों का चेजिंग सीन देखते हैं, जहां ये लोग एक घाटी जैसी जगह पर स्टीवन का पीछा करने लगते हैं। एक आदमी उसे मारने उसके ट्रक में कूद भी जाता है, पर फिर से वही होता है और स्टीवन बच जाता है। इधर खोंसू बार बार उसे धमकी दे रहा होता है कि स्कैरब को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कि तभी स्टीवन का गाड़ी बंद हो जाता है और वो लोग उसे मारने वाले होते हैं कि पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े लकड़ियों का ढेर उन पर आकर गिर जाता है और बूम, स्टीवन फिर से जाग जाता है और उसे लगता है कि ये तो सच में सपना था और वो हंसने लगता है। जिसके बाद उठ के वो अपने डेट के लिए तैयार होने लगता है और एज प्रॉमिस्ड रेस्टोरेंट में जाकर वेट करने लगता है। पर वो देखता है कि वो लड़की तो काफी लेट हो गई है, तो वो उसे कॉल करता है और वो लड़की उस पर चिल्लाने लगती है कि अब तुम्हारा कॉल आया 2 दिन बाद। ये सुनकर स्टीवन शॉक हो जाता है और वेटर से पूछता है कि आखिर आज कौन सा दिन है, तो वेटर बोलता है संडे है आज, लेकिन इन लोगों का डेट तो थर्सडे को था। तो आखिर स्टीवन इन 2 दिनों में क्या कर रहा था, या फिर उसने 2 दिन सोकर ही बिता दिए। स्टीवन ने तो कल ही उस लड़की से बात की थी। इस बात को लेकर स्टीवन काफी दुखी और परेशान हो जाता है। जिसके बाद अपने घर लौटने के बाद उसे अपने घर के एक कोने में एक सेल फोन मिलता है, जिसमें लाइला नाम की किसी लड़की ने सैकड़ों बार मिस कॉल किया है। तभी वही लाइला नाम की लड़की उसमें कॉल करती है और स्टीवन जब कॉल रिसीव करता है तो लाइला बोलने लगती है कि थैंक्स गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने महीनों से कॉल कर रही हूँ मार्क। और ये सुनने के बाद स्टीवन और भी घबरा जाता है कि आखिर इस लड़की ने स्टीवन को मार्क क्यों बोला। जिसके बाद उसे फिर से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब कुछ रोकना होगा। और डर के मारे स्टीवन वहां से भागने लगता है और लिफ्ट में चढ़ नीचे उतरने लगता है कि तभी वो देखता है कि वही मॉन्स्टर यानी खोंसू उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। कि तभी फिर से उसकी अचानक से आंखें खुलती है और वो इस बार एक बस में होता है और नींद से जागने के बाद अब उसे हर तरफ खोंसू दिखने लगता है
और बस से उतरने के बाद वो देखता है कि उस बस में आर्थर भी उसका पीछा कर रहा होता है, जिसे रियल में देखने के बाद वो समझ जाता है कि वो एक सपना नहीं था। जिसके बाद पीछा करते करते आर्थर और उसके आदमी उसी म्यूजियम में आ जाते हैं जहाँ स्टीवन काम करता है, और ये लोग अब स्टीवन को घेर लेते हैं, जहाँ स्टीवन की हालत पतली हो जाती है और आर्थर बोलता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता है, और आर्थर उसके भी हाथ को पकड़कर स्टीवन की आत्मा का परख करने लगता है और बोलता है कि तुम में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी है। जिसके बाद आर्थर फिलहाल तो स्टीवन को जाने देता है, पर जब स्टीवन काम खत्म करके घर जाने वाला होता है तो आर्थर उसके पीछे म्यूजियम में ही एक मॉन्स्टर को लगा देता है, जो कि दिखने में एक इजिप्शियन डॉग की तरह दिख रहा होता है। और आर्थर स्पीकर में बोलने लगता है कि वो स्कैरब हमें दे दो, वरना ये मॉन्स्टर तुमको टुकड़ों में फाड़ देगा। स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते बाथरूम में आकर दरवाजा बंद कर देता है, पर वो मॉन्स्टर जल्द ही अंदर घुसने वाला था। तभी वो देखता है कि मिरर में उसका ही रिफ्लेक्शन उससे बातें करने लगता है और बोलने लगता है कि अपना कंट्रोल मुझे दे दो, वरना तुम मारे जाओगे। और मरता क्या ना करता, स्टीवन शांत हो जाता है और फाइनली किसी तरह से मून नाइट में बदल जाता है और उस मॉन्स्टर को भी काफी इजीली मार डालता है। मुझे पता है एपिसोड 1 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर देखते हैं आगे स्टीवन इन सब से कैसे निपटता है, जो कि हम आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन में जान ही लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।